प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं अंग्रेजी के अंदर कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो वाकया हुआ है, अंदोनाक एक जो दहशत गर्दी हुई है, इस का जो अंजाम है, जो भी हमने करना है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन इस सारे वाकये को लेके जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं उनको इकट्ठे होना है। जो अपना कंक्लूड करते हैं ये ट्वीट, वो कहते हैं वी कैन फाइट आवर पॉलिटिकल फाइट्स लेटर ऑन। हमारे जो सियासी जो आपस में इख्तलाफात हैं, जो सियासत हमने करनी है वो बाद में करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होके इस ये जो वाकया हुआ है इसके सामने खड़ा होना है, एक मुतफिका तौर पर एक लाए अमल अपने अपनाना है। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो सारे का सारा एक माहौल बन रहा था हमारे मुल्क के अंदर कि हमने ये जो पहले भी जब वाकया हुआ था पेशावर के अंदर, चौधरी साहब आपको याद है APS का वाकया, पूरा मुल्क और पूरे मुल्क की सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी और मेरे ख्याल में ये उससे भी कम वाकया नहीं है। और ख्वाजा साहब ने सही बात की, ये APS से भी एक उसी तरह का एक बड़ा वाकया हुआ है। लिहाजा हमें जो अपने सियासी इख्तलाफात को बुला के इकट्ठे हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जाते जाते फिर अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आते कि एवेंचुअली वो जो है एक जो कंसेंसस बनना चाहिए वो नहीं बनने देते। चौधरी साहब, इसका हल क्या करना है हमने? नहीं तो आप मुझे बता दें कि इन्होंने आज तक कौन से इशू पर कोई नेशनल कंसेंसस के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, पार्लियामेंट्री ग्रुपों के हेड्स को बुलाया या मजहबी जमातों को बुलाया या किसी को बुलाया? वो ये इनको तो अपने वो मतलब उससे केसेस को विड्रॉ करने के लिए उससे फुर्सत हो या वो लंदन यात्रा से कोई इनको कोई टाइम मिले तो फिर और कोई काम कर, बातें करते 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 एक सबसे पॉपुलर लीडर को ये शख्स जो है और जो मतलब जनरल बाजवा की इंटरवेंशन से वहां हल्के से जीता, हार चुका था वहां, तो वो जो है वो उसको ये पागल डिक्लेयर कर रहा है। माफ करना, कौमी यानी सारे चैनल्स पर चलाई जा रही है तकरीर, ये कंसेंसस है जिन्होंने इन्होंने बिल्ड करना है। और किसने दरवाजे खोले हैं दहशतगर्दी के? माफ करना, और भाई वहां जिनको यानी अफगानिस्तान, मैंने कल भी कहा कि वहां तो अमन हो गया है, तो आपके यहां क्यों आ गए दहशतगर्द? आप किन के अलाकार बने हुए हैं? आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? और आपसे तवक्कुआत किसको है? आप डॉलर को कहां ले गए हैं? आप महंगाई को किधर ले गए हैं? जहां अदम एतमाद और एतमाद के चक्रों में मुल्क अदम इस्तेहकाम का ये शिकार हो गया है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। यू केयर टू हूट्स अबाउट एनीथिंग, कि ना आपको इलेक्शन कराने की जरूरत है, ना आपको आवाम को साथ लेके जाने की जरूरत है। ये तो कोई लगता है कि कोई बिल्कुल ही इन्होंने कोई 3-3 मन लोया जो है अपने ऊपर चढ़ा लिया है कि किसी चीज पर इनको असर नहीं होता। गोलियां जो है वो लीडर खाए और उस पर उंगलियां भी लोगों पर उठ रही हों और उसके बावजूद देखें और दोबारा बिल्कुल आपकी बात सही है कि PDM के जो लीडरान हैं उनको इमरान खान से इख्तलाफात है, होना भी चाहिए। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखती हैं, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव इस वक्त जो मुल्क के अंदर, ये पूरा मुल्क जो इस वक्त सोगवार है, पाकिस्तान के अंदर जिस किसी से भी बात करें हर कोई परेशान है, सोगवार है कि मुल्क के अंदर एक हमने कामयाब दहशतगर्दी की जंग लड़ी और उसके बाद एक बार फिर जो है ये दहशतगर्दी की लहर मुल्क के अंदर वापस आ रही है। जाहिर है ये हमें ही लड़नी है, हमारी अफवाज को लड़नी है, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर ये जंग लड़नी है। ये किसी एक फर्द वाहिद, एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पॉलिटिकल लीडर की जंग नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी अवाम की जंग है, ये रियासत पाकिस्तान की जंग है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हमारा दुश्मन इस तरह के हमारे ऊपर वार करता रहेगा। लेकिन इस ऐसे माहौल के अंदर जब आपको एक नेशनल यूनिटी चाहिए, कल से एक कैंपेन बनाई जा रही है कि एज इफ ये तमाम जो कल वाकया हुआ है उसके पीछे सिर्फ एक शख्स है जिसको बावला फरमा रहे हैं मतलब ख्वाजा आसिफ साहब, कुछ खुदा को खौफ करें, कम से कम आज की तारीख में ही एक दूसरे को इज्जत एहतराम से बुला लें, एक दूसरे का इज्जत से नाम ले लें। आपकी सियासी दुश्मनी है, आप सियासी मुहासमतें आपकी ना करें। ये राणा सनावला जो है ना, आपके अंदाजे से कहीं दूर जाके गालियां। अच्छा चौधरी साहब, आपको सुनाते हैं कि कल जो SN इकबाल साहब ने क्या फरमाया। अब ये वही ब्लेम गेम शुरू हो गई है कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये सारा कुछ इमरान खान का ही है।
मैंने नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2018 से 23 थी उसका ड्राफ्ट मुकम्मल करके काबीना से मंजूर कराया। वो जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसे सर्द खाने में रख दिया गया। 4 सालों में उसके किसी एक पैराग्राफ या एक सतर के ऊपर भी अमल नहीं किया गया। ये ऐसा लगता है कि ये कहीं पे इनका कोई मीडिया सेल है, अब इस पे क्या बात की जाए कि एक बयानिया बनाया जाता है, उसको ये प्रोपोगेट करते हैं और इवेंचुअली वही फिर इनके मुंह पे वापस आ जाता है। अब वो बयानिया तो फिर वो होता है कि जो आम आदमी उसको खरीदे, वो तो थू थू करता फिर रहा है। सुने, और कल ये इनकी मोहतरमा जो बड़ी कोशिश करके लेके आए थे, तो हर बंदा कहता है वो नाकाम क्यों था। मैं नहीं कह रहा, ना मैंने देखा है। चलें ये आज इन्होंने 2-3 और अफवाहें उड़ा दी हैं जी। आज आ गया कि वो सदर साहब कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं। वो ये बात ठीक है कि सदर साहब मुल्की हालात से बहुत ज्यादा, आप और हमसे भी ज्यादा दुखी और परेशान है। बिल्कुल, हमारी मुलाकात उतनी इतलात नहीं है। बिल्कुल सही नहीं, वो यानी हमें उतनी इतलात नहीं है, उतनी उनके पास खबरें नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हर एक ने बताना है। वो सुप्रीम कमांडर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत का कारोबार तो उन्हीं के नाम पर चलता है। वो तो सिर्फ एहतियातन हुकूमत पर हमले नहीं करते, वो कहते मैं उसी हुकूमत का सरबराह हूं, तो उन्हीं के पर हमले करूं तो बात नहीं ठीक। तो अफवाह ये उड़ाई हुई है कि सदर इस्तीफा दे रहे हैं, तो मैंने चेक किया अपने जराए से, वो ये अफवाह से ज्यादा नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है कि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई शख्स मैंने देखा है या मुझे बताया गया है, वो आरिफ अलवी है।